मुर्दाबाद 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 यूजीसी रेगुलेशन लागू करो लागू करो लागू करो। एक यूजीसी की गाइडलाइन आई और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस पे स्टे लगवा दिया। ये पूरे बहुजन समाज पर एक तमाचा है, उसको जागरूक होने की जरूरत है। अभी भी इकट्ठा होने का समय है। आपके हक अधिकार खत्म हो दिए। वापस हुई सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में स्टे लगाया, जबकि यूजीसी का खुद आंकड़ा है कि जातिगत जो भेदभाव है, हिंसा है, वो 118% बढ़ गई। जिस चीज को लाने के लिए 9 साल लग गए, उसको खत्म करने के लिए एक या 24 घंटे भी नहीं लगे। दिखाता है कि समाज में डिस्पैरिटी कितनी है, समाज में किसकी आवाज बुलंद है। ये समझना पड़ेगा और इस देश के ओबीसी को ये समझना पड़ेगा कि आपके अधिकारों का लूट हो रहा है। जब इस देश में मंडल आया तो यही लोग विरोध करने लगे आपके ओबीसी आरक्षण का। लोगों ने आग लगा दी, जल गए, मर गए। ईडब्ल्यूएस आया, किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो 90% जो आबादी है हिंदुस्तान की, वो रोकेगी। जातिवाद कोड है, कैंसर है, हम इसे खत्म करके रहेंगे। हमारे देश में लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसीज जनरल कैटेगरी से और बाकी बचे अन्य कैटेगरी से। दिखाता है कि अभी भी जो बहुजन समाज है उसको आगे आने की जरूरत है। आपके साथ पियेंगे, क्लास लेने आपके साथ जाएंगे, लेकिन जब पीएचडी का इंटरव्यू होगा, उनका एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। हाली गवर्नमेंट है, वो चाहती है, मतलब हितैषी दिखाना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती। दे रहे तो 85% इस देश के बहुजनों को ये सोचना चाहिए कि आपको तो रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही नहीं है वहां पर। अपर कास्ट ने, कथाकथित जो लोग हैं, उन लोगों ने एक दिन प्रोटेस्ट किया, वो सुप्रीम कोर्ट नींद से उठे और उसने उस पर स्टे लगा दिया। साथियों, मेरा नाम अविनाश है, मैं रामजस कॉलेज का स्टूडेंट। जैसे कि आज सारे लोग स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर अपनी बात को रखते हुए कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस यूजीसी ने लागू की और कैसे सवर्णों के दबाव में वो वापस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में स्टे लगाया, जबकि यूजीसी का खुद आंकड़ा है कि जातिगत जो भेदभाव है, हिंसा है, वो 118% बढ़ गई। बावजूद उसके गाइडलाइंस वापस कर ली गई। इसी बात को लेकर हमारे सारे साथी स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए कि पूरा परेशानियां जो सारी खड़ी हुई है यूजीसी के गाइडलाइंस के सामने आने के बाद, सवर्ण समाज कह रहा है कि हो सकता है कि मान लीजिए मेरी किसी ऐसे समाज के व्यक्ति के साथ बहस हो जाए और हम दोनों की बहस इतनी खराब हो कि आपको लगे कि मैंने आपका अपमान कर दिया और उसमें आप मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दें और इसको साबित करने में मेरा पूरा एक एकेडमिक ईयर बर्बाद हो जाए। क्या ये डर सवर्ण समाज का जायज नहीं है? अनजाने में या जानबूझकर कभी जातिवाद कर ही सकता हूँ, मतलब उनके दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि मान के चलो मुझसे भूल भी हो गई तो मैं जातिवाद ही करूँगा, कुछ अच्छा नहीं करूँगा। तो कभी जाने अनजाने में जातिवाद कर सकता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ किया जाए। मांग उनकी ये है। जातिवादी जो मानसिकता है, कोड है हमारे समाज के लिए। तमाम देशों में तमाम बुराइयां रही। जापान ने अपने नागरिकों से जो भी उनके साथ गलत किया उससे माफी मांगी। तमाम जो विकसित देश हैं, जो आज सभ्य देश कहलाते हैं, उन्होंने माफी मांगी अपने कुछ पास्ट में जो उन्होंने गलत किया था, एट्रोसिटीज की थी। लेकिन भारत के ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद के लिए माफी नहीं मांगी। 90% जनसंख्या से माफी नहीं मांगी कि हम गलत कर रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। और वो नहीं रोकेंगे तो 90% जो आबादी है हिंदुस्तान की, वो रोकेगी। जातिवाद कोड है, कैंसर है, हम इसे खत्म करके रहेंगे। यही यूजीसी गाइडलाइन लेके आता है, यही जो है सरकार का अंग ही है। और जब ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो इसको डिफेंड तक नहीं करते हैं। कानून भी इनका है, डिफेंस भी इनका नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाना और इंतजार करना कि कब सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देगा, क्या इसके पीछे भी एक साजिश देखते हैं कि इसका इंतजार किया जा रहा था कि इस पे स्टे लग जाए और एक कानूनी लेजिटिमेसी लग जाए, बन जाएगी? देखिए, सरकार ने इसको वापस नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, स्टे लगा। हाँ, मतलब साजिश तो यही समझी जा सकती है कि मतलब जो अभी की हाली गवर्नमेंट है, वो चाहती है, मतलब हितैषी दिखाना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती, बस लॉलीपॉप देना चाहती है कि नहीं हम कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, यूजीसी एक्ट लिया है, ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया, फिर स्टे भी लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। तो बिल्कुल साजिश है, कोई दो राय नहीं है। ये जैसे यूजीसी की गाइडलाइन आई थी अभी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कल रोक लगा दी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में रोक लगाना, किसी भी कानून को स्टे लगा देना कितना आसान हो गया है। सरकार एक कानून लाएगी, एक गाइडलाइन लाएगी, एक अधिनियम लाएगी और 2-4% लोग हा हुल्ला करेंगे और सरकार उस पर रोक लगा देगी।
तो मेरा सवाल है कि 1 साल तक किसान इस देश में आंदोलन करते रहे, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने सुनी, ना हाई कोर्ट ने सुनी। लेकिन अपर कास्ट ने, कथाकथित जो लोग हैं, उन लोगों ने एक दिन प्रोटेस्ट किया, वो सुप्रीम कोर्ट नींद से उठे और उसने उस पर स्टे लगा दिया। मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूंगा इस प्रोसीडिंग की। जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो हमारे लोगों को डिफेंड करने वाले कितने लोग थे वहाँ। इंदा जयसिंह का खुद का प्रोसीडिंग पे बयान है कि जिन लोगों को का पक्ष रखने के लिए ही वहाँ कोई नहीं था और आपने उस मुद्दे पर पाबंदी लगा दी। किस बेस पे लगा दी? कहाँ है नेचुरल जस्टिस? कहाँ है जस्टिस की बात करने वाले? अब एक केस चल रहा है, उसको डिफेंड करने वाला ही नहीं है और आप उस पर रोक लगा दे रहे हैं। तो 85% इस देश के बहुजनों को ये सोचना चाहिए कि आपको तो रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही नहीं हैं वहाँ पर। जब ये प्रोसीडिंग चली, उस प्रोसीडिंग में एक बार उसने अपना फैक्ट दिया, उसके बाद वो बोला नहीं। अगर आप पूरी प्रोसीडिंग आराम से अध्ययन करेंगे, बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक तरफा सब कुछ चल रहा है और वही लोग फिर न्यूज़ में हैं, वही लोग सिस्टम में हैं, वही लोग आपको बताएंगे कि कैसे प्रोसीडिंग होगा, कैसे बिल पास होगा, कैसे अधिनियम आएंगे। तो तमाम वही लोग बैठे हुए हैं और जो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद का एक तरीका बदल गया है यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपके साथ जातिवाद नहीं होगा कि वो लोग आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ पिएंगे, क्लास लेने आपके साथ जाएंगे, लेकिन जब पीएचडी का इंटरव्यू होगा उनका एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, आपको एनएफएस कर दिया जाएगा। तो जातिवादी का तरीका बदल गया है। आपको वो कहेंगे अब वो जातिवाद नहीं रहा, कोई छुआछूत नहीं रही, खाना पीना नहीं रहा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जातिवादी हैं? जातिवादी होने का एक तरीका बदल गया है। वो सब लोग आपके साथ पढ़ेंगे, रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले सारे बैच के वही लोग होंगे, वो अपने लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, 2-4% तुम्हारे लोग हो जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि पारदर्शिता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा और इस देश के ओबीसी को ये समझना पड़ेगा कि आपके अधिकारों का लूट हो रहा है। जब इस देश में मंडल आया तो यही लोग विरोध करने लगे आपके ओबीसी आरक्षण का। लोगों ने आग लगा दी, जल गए, मर गए। ईडब्ल्यूएस आया, किसी ने विरोध नहीं किया। ईडब्ल्यूएस आया, अच्छे से पास हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। एक यूजीसी की गाइडलाइन आई और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस पर स्टे लगवा दिया। ये पूरे बहुजन समाज पर एक तमाचा है, उसको जागरूक होने की जरूरत है। अभी भी इकट्ठा होने का समय है। आपके हक अधिकार खत्म हो दिए हैं। जय भीम साथियों, मैं रामजस कॉलेज का एक छात्र हूं और मैं अपने कॉलेज से बीकॉम परस्यू कर रहा हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इस पे यूजीसी एक्ट 2026 जो कैंपस में हो रहे, हायर इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, जिसको रोकने के लिए एक पहल थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो आज हम और हमारे कई अन्य साथी यहाँ कैंपस में गेट नंबर 4, जो हिस्टोरिकली एक प्लेस मानी गई है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ पे इस स्टे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कास्टिज्म है वो कोई डोमिनेंस का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे और अन्य स्टूडेंट्स में। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जनरल को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि हमेशा से अपर कास्ट को एक साइकोलॉजिकल बैरियर मिला है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो जनरल में पैदा हुए हैं या जिनका बर्थ जनरल कैटेगरी में हुआ है या जिनका बर्थ ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, उन्होंने कोई एग्जाम पास किया है उस कैटेगरी में बर्थ लेने के लिए, या हमने कोई एग्जाम फेल किया है ओबीसी कैटेगरी में बर्थ लेने के लिए। तो हमें ये बहुत समझना चाहिए, अहम चीज़ है कि कास्टिज्म इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स से काफ़ी आगे एक सोशोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कास्टिज्म ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रिजर्वेशन देके या किसी का इकोनॉमिक स्टेटस देके ख़त्म कर सकते हैं। कास्टिज्म ख़त्म करने के लिए हमें अपने मानसिक जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। कास्टिज्म जो अभी यूजीसी का एक्ट आया है 2026, इसमें साफ साफ लिखा है कि 118% जो हाइक हुआ है केसेस में। लोग कह रहे हैं कि 118% तो परसेंटेज के फॉर्म में है, कुल केस तो 378 ही है, लेकिन हमें 378 केसेस, ऐसा नहीं है कि वो 378 ही है तो हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर कैंपस में एक भी केस हो रहा है तो वो हमारे लिए चिंताजनक बात है। 378 केस ये दिखा रहा है कि इसमें कितने रिपोर्ट हुए हैं और उनकी सीवियरिटी क्या है। पायल
पायल हो या रोहित वेमुला हो, जिनकी डेथ इंस्टीट्यूशनल मैटर कहा जाता है, जिनकी फेलोशिप रोक दी गई। आज 2016 में ये इंसिडेंट हुआ और आज लगभग 9 या 10 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर आया कि इस एक्ट को लाना है और हायर इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करना है। तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर बनाया और तब ये यूजीसी एक्ट आया। जिस चीज को लाने के लिए 9 साल लग गए, उसको खत्म करने के लिए एक या 24 घंटे भी नहीं लगे। दिखाता है कि समाज में डिस्पैरिटी कितनी है, समाज में किसकी आवाज बुलंद है, समाज में कौन कॉन्शियस है कौन कॉन्शियस नहीं है। हमको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कल जो यूजीसी के एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, ना उसमें किसी को एंटी नेशनल बोला गया, ना एंटी टेररिस्ट बोला गया, ना किसी पे कोई आरोप लगाए गए। लेकिन यही अगर कोई फी हाई को ही लेकर कोई प्रोटेस्ट होता है या फार्मर प्रोटेस्ट भी हो तो उसमें कई टैग दे दिए जाते हैं। इस चीज से हमें साफ साफ दिखता है कि डिस्पैरिटी कहाँ है और डिस्पैरिटी कहाँ नहीं है। हमारे देश में लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसीज जनरल कैटेगरी से हैं और बाकी बचे अन्य कैटेगरी से। दिखाता है कि अभी भी जो बहुजन समाज है उसको आगे आने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से ये जो यूजीसी के नियम है उनको लाना चाहिए। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज एम्बिगुअस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका स्टे लगा देना चाहिए। तो एक नोटिफिकेशन और एक क्लैरिफिकेशन आ सकता था। लोग कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होगा, तो मिसयूज तो एक संभावना है, मिसयूज एक प्रोबेबिलिटी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो ऑलरेडी डोमिनेटेड है और जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है, एक्सप्लॉइटेड कभी मिसयूज करने को नहीं सोचेगा, वो हमेशा प्रिवेंट करने को सोचेगा। अगर हम साइकोलॉजिकली भी देखें, जो हमेशा से एक्सप्लॉइट हुआ है वो डरेगा कि मिसयूज नहीं करना है इसका, वरना हम इसका एक्ट का फायदा ही क्या रहेगा। हमारे देश में अन्य लॉ है, लॉ हमेशा एक समुदाय के लिए फेवरेबल होता है। विमेन सेंट्रिक लॉज हमेशा विमेन के लिए फेवरेबल होते हैं। तो अब कहने लगे, अगर पेट्रियार्की यही है कि मेन कहने लगे ये इसका मिसयूज होगा, विमेन सेंट्रिक लॉज नहीं होने चाहिए, तो मिसयूज के डर से हमें लॉ नहीं हटा देना चाहिए। तो मेरा तो यही स्टैंड पॉइंट है। और लोग कह रहे हैं अगर मिसयूज होगा तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए जांच कमिटीज बैठाई गई हैं, इंस्पेक्शन इसीलिए रखा गया है, कमिटी इसीलिए बैठाई गई है, इतना कम स्पीडी ट्रायल इसीलिए रखा गया है ताकि मिसयूज ना हो। अगर सब कुछ लॉ में ही फ्रेम कर दी जाएगी फिर शायद कोर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ में ही लिखा है कि अगर मिसयूज है तो इसका ये प्रोविजन है, मिसयूज नहीं है तो इसका ये प्रोविजन है। फिर हम लोग कोर्ट क्यों जाते हैं? कोर्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जाते हैं। मेरा तो इस पूरे इंसिडेंट पे यही कहना है कि इस एक्ट को वापस लाया जाए। धन्यवाद। मुझसे बात करने के लिए क्या हुआ? मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोस्ट वेलकम आप।